शिवाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज द्वारा रचित भक्तामर नाम के महास्तोत्र के चौथे पद्य का थोड़ा सा चिंतन करते हैं। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमस्सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्थत नक्रचक्रम को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। गुण समुद्र, हे गुण के समुद्र, बुद्धिया बुद्धि से, सुरगुरु प्रतिमह बृहस्पति के समान, अपि भी कह कौन मनुष्य ते आपके शशांक कांतान चंद्रमा के समान कांति वाले गुणान गुणों को वक्तुम कहने में क्षमः समर्थ है, अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। वा अथवा कल्पांत काल पवन उद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत कालीन वायु से उद्धत हुआ है मगरों का समूह, जिसमें ऐसे अम्बुनिधिम सागर को भुजाभ्याम भुजाओं से तरितुम तैरने के लिए कह कौन अलम समर्थ है? कोई नहीं। टीकाकार कहते हैं, भो गुण समुद्र, हे गुण समुद्र, कह पुमान, कह अर्थात कौन पुरुष आपके गुणों को ते तव गुणान गुणों को वक्तुम यथार्थतया प्रतिपादयितुम, वक्तुम यथार्थ रूप से प्रतिपादन करने में क्षमः समर्थोस्ति, क्षमः समर्थ है। कथम भूता सन, कैसा होता हुआ, बुद्ध्या कृत्वा बुद्धि के द्वारा, सुरगुरु प्रतिमोपि सन, सुरगुरुणा बृहस्पतिना प्रतिमीयते असौ, सुरगुरु प्रतिमा अपि, सुरगुरु अर्थात बृहस्पति के समान होता हुआ। कथम भूतान गुणान, कैसे गुणों को, शशांक कांतान, शशांक शरत चंद्रस्तद्वत् कांतान मनोज्ञान अथवा उज्ज्वलान, शशांक कांतान, शशांक अर्थात शरतकालीन चंद्रमा की कांति के समान मनोज्ञ अथवा उज्ज्वल। स्वस्याशक्यतां दृष्टांतेन दृढ़यति, अपनी अशक्तता को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। वा इति पक्षांतरे, वा यह शब्द अन्य पक्ष को बताने वाला है। कह पुमान भुजाभ्याम अम्बुनिधिम तरितुम अलम समर्थो भवति, कौन पुरुष भुजाओं से सागर को तीरने में अलम अर्थात समर्थ होता है। न कोपी इत्यर्थः,
कोई नहीं, यह इसका अर्थ है। कथम भूतम अम्बुनिधिम, कैसे समुद्र को, कल्पांत कालस्य प्रलय कालस्य, ये कल्पांत काल के अर्थात प्रलय काल के, पवना वायवस्तैरुद्धता प्रगटीभूता ये नक्राः पाठिना मत्स्यादयो जीवास्तेषां समूहा यस्मिन् सतम। पवनाः वायु, उसके द्वारा, उद्धता प्रगटीभूत जो नक्राः पाठिन जाति के मत्स्य आदि जीव, उनका समूह जिसमें ऐसा वह। अलम शब्द अव्यय है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अलम शब्द के दो रूप बनते हैं, अर्थात दो रूप में इसका प्रयोग होता है। अलम शब्द का एक अर्थ होता है बस, पर्याप्त, इतना ही, या आगे मत करो। तो निषेध करने के लिए, रोकने के लिए अलम शब्द का प्रयोग होता है। और यदि अलम शब्द का प्रयोग निषेधवाचक होता है तो नियम से उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विवाद मत करो, अलम विवादेन। अब बातचीत बंद, अलम वार्तया। हंसो मत, अलम हसितेन। किंतु समर्थ बताने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अलम शब्द के साथ होता है। जैसे मल्लो मल्लाय अलम, मल्ल मल्ल के लिए समर्थ है। यहां पर अलम शब्द का अर्थ समर्थ से ही लेना है, अर्थात तृतीयांत होने वाले अर्थ से नहीं, निषेध अर्थ में नहीं। तो भगवान के समस्त आत्मीय गुण प्रकट हो चुके हैं। वे गुण संख्या की अपेक्षा से अनंत है। समुद्र में कितना जल है इसे मापा नहीं जा सकता। भगवान में कितने गुण हैं इसे मापा नहीं जा सकता। समुद्र में और भगवान में यह साम्यता है कि समुद्र के जल को और भगवान के गुणों का मापन नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को समुद्र की उपमा दी गई है, मतलब भगवान के गुणों को। इसलिए हम कह रहे हैं गुण समुद्र, अर्थात गुणों के समुद्र। ये भगवान का एक विशेषण हुआ। जिस प्रकार शरतकालीन चंद्रमा की किरणें अतिशय उज्जवल होती है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के प्रकट हो चुके वे समस्त गुण अपनी परिपूर्ण शुद्धि को लिए हुए होते हैं। अतः भगवान के गुणों को शशांक कांत इस विशेषण से संयुक्त किया गया है। कांत शब्द का अर्थ टीकाकार के द्वारा दो रूप में किया गया है, एक मनोज्ञ और दूसरा उज्जवल। चूंकि जिनेंद्र भगवान ने गुणों के प्रत्यनिक के रूप में, अर्थात विरोधी पक्ष के रूप में जितने कर्म हैं उनका समूलोच्छेद कर दिया है। अतः भगवान के गुण अतिशय शुद्धि से उत्पन्न हुए हैं, शुद्धि पूर्वक प्रकट हुए, अतः वे उज्जवल है। इसलिए भगवान के गुणों को कांत शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा कांत का अर्थ होता है सुंदर, मनोज्ञ, मन को अच्छे लगने वाले। सज्जन पुरुषों के मन को जिनेंद्र भगवान के गुण आकर्षित करते हैं, अतः उन्हें कांत शब्द के द्वारा कहा गया है। तो जैसे
चंद्रमा उदित होता है तो उसकी किरणें इस भूमंडल में अपने उज्जवल निर्मल प्रकाश को फैलाती है और सज्जनों के मन को आकृष्ट करती है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के प्रकट हुए वे सारे शुद्ध गुण सज्जनों के मन को आकर्षित करते हैं। ये देख करके शशांक कांतान यह विशेषण भगवान जिनेंद्र के गुणों के लिए दिया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ करता है तो इस कार्य को इससे पूर्व किसने संपन्न किया है, उसको इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है अथवा असफलता प्राप्त हुई है। यदि वो सफल हुआ है तो सफल क्यों हुआ है, यदि वो असफल हुआ है तो असफल क्यों हुआ है, उसके द्वारा इस कार्य को संपन्न कराने में कौन कौन सहयोगी बने थे, इत्यादि समस्त बातों का विचार कर लिया जाता है। आचार्य श्री भी जिननाथ के स्तोत्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अतः वे जगत में उस व्यक्ति का अन्वेषण कर रहे हैं जिसने उनसे पूर्व ये स्तुति कार्य संपन्न किया है। अन्वेषण के उपरांत उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिनके पास देवगुरु बृहस्पति के समान श्रेष्ठ बुद्धि हो ऐसे जीव भी इस कार्य में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। अतः वे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि बुद्धि में देवगुरु की समानता को धारण करने वाला मनुष्य भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हुआ हो तो मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। अर्थात मेरी असमर्थता तो अतिशय रूप से सुस्पष्ट है, प्रकट है, लोक विख्यात है, मतलब निर्णित है कि मैं इस कार्य को संपन्न नहीं करा सकता। अपनी असमर्थता को आचार्य महाराज एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई एक समुद्र कल्पांतकालीन अर्थात प्रलयकालीन वायु के द्वारा उद्धत हो रहा हो और उसमें पाठीन, पीठ आदि अनेक जातियों की मछलियां तथा मगरमच्छ उछल रहे हो। ऐसे महासमुद्र को कोई अपने बाहुबल के द्वारा तीरने का विचार भी करे तो वह भी उपहास का पात्र बन जाएगा। फिर तीरने का उद्यम करने वाले व्यक्ति के विषय में तो क्या कहा जाए, वह तो उपहास का पात्र बनेगा ही बनेगा। तो मेरी भी स्थिति ऐसी है कि आपके गुण समुद्र की लहरें उछल रही है, उसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण उछल उछल के बाहर दिख रहे हैं और ऐसे गुणों को देख करके मैं यदि उस गुण समुद्र को पार पाने का प्रयत्न करता हूँ तो मैं उपहास के अतिरिक्त और किसी का पात्र नहीं बन सकता। अब यहाँ पर हमें दूसरे पद्य के साथ तुलना करना आवश्यक है, तीसरे पद्य के साथ। पूर्ववर्ती पद्य में अर्थात तीसरे पद्य में बुद्ध्या विनापि इस पद्यांश का प्रयोग किया गया है और इस पद्य में प्रतिमोपि बुद्ध्या इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। मतलब वहां यह कहा गया कि बुद्धिहीन होता हुआ भी। तो प्रश्न हो सकता है कि बुद्धिहीन स्तुति ना करे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिनकी बुद्धि सूर्य गुरु प्रतिमा है अर्थात बृहस्पति के समान जो बुद्धि के पार को प्राप्त हो चुका है वह तो स्तुति कर सकता है ना। सरल शब्दों में कि मैं बुद्धि की विशेषता से शून्य हूं, लेकिन हे भगवान आपके ऐसे अनेक भक्त इस संसार में हैं जो बुद्धि में अतिशय श्रेष्ठ है
मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूं, तो क्या वे बुद्धिमान भक्त समर्थ हैं? अब यहां पर जो पद्य में सुरगुरु शब्द का प्रयोग है, उस पर विचार करना अनिवार्य है, क्योंकि काव्य जगत में बृहस्पति को देवों का गुरु माना जाता है। सुरु गुरु शब्द का अर्थ बृहस्पति। वैदिक आगम में, खासतौर से पुराण ग्रंथों में, यह माना जाता है कि जब भी देवों पर किसी प्रकार की समस्या आती है, वे अपने गुरु बृहस्पति की शरण में जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। जैनागम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जैनागमानुसार सुर शब्द का अर्थ देव है और गुरु शब्द का अर्थ महान है, अर्थात महान देव को सुर गुरु कहते हैं। इस अपेक्षा से इंद्रों को सुरगुरु कहा जाता है। अब स्वर्ग में 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र है, तो क्या यह सुरगुरु शब्द से उन 24 का ग्रहण करना है, अथवा 12 का ग्रहण करना है, अथवा उनमें से किसी एक का ग्रहण करना है? ऐसे हमारे सामने 3 प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसका उत्तर यह है कि भक्ति के प्रकरण में प्राय इंद्र शब्द से सौधर्म इंद्र को ही ग्रहण किया जाता है। अतः यहां भी सुरगुरु शब्द से सौधर्म इंद्र शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे पद्य में सुरलोकनाथ शब्द था। उस सुरलोकनाथ शब्द का भी अर्थ सौधर्म इंद्र ही लेना चाहिए और उसी अर्थ में यहां प्रयोग हुआ है। यहां प्रश्न आएगा कि टीकाकार ने कहीं नहीं लिखा कि सुरगुरु अर्थात श्रेष्ठ देव सौधर्म इंद्र होता है या सुरलोकनाथ का अर्थ सौधर्म इंद्र है, तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि यह सुरगुरु शब्द से सौधर्म इंद्र अर्थ लेना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि जिनेंद्र भगवान के जितने भी महोत्सव होते हैं, जिन्हें हम कल्याणक कहते हैं, वो कल्याणक सौधर्म इंद्र के प्रतिनिधित्व में संपन्न होते हैं। अतः जिनेंद्र भगवान संबंधित जब इंद्र की चर्चा होती है, तो वह प्राय सौधर्म इंद्र के आधार से ही चर्चा होती है। अतः सुरलोकनाथ अथवा सुरगुरु, इन शब्दों के द्वारा हमें सौधर्म इंद्र का ही ग्रहण करना चाहिए। ये आगमानुसारिणी युक्ति के आधार पर कथन है। जब आगम प्रमाण स्पष्ट न मिले तो आगमानुसारिणी युक्ति का आलंबन लेकर के आगम के अर्थ को खोजा जाता है। तो ये उसी के आधार पर किया गया अर्थ है। अब इस स्तोत्र पद्य का तात्पर्य क्या हुआ कि सुरगुरु के समान बुद्धि का धारक जीव भी भगवान की स्तुति करने में असमर्थ है। अतः मेरी असमर्थता तो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि मैं तो बुद्धिया विनापि हूं। अतः मेरी असमर्थता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं तो असमर्थ हूं ही। ऐसा होते भी मैं गुणानुरागी बन करके यह स्तुति रच रहा हूं। भगवान के गुणों का स्मरण करने से उत्पन्न होने वाले जो विशुद्ध परिणाम हैं,
वे ही मेरी पात्रता का विकास करेंगे। ऐसी श्रद्धा को मन में धारण कर मैं एकाग्र मना होता हुआ आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ऐसा इस पद्य का अर्थ करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।